नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आपको आज एक नई शख्सियत से मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले उनका परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल माया नगरी में बहुत कुछ मायागिरी हो रही है। लेकिन इसके इतर भी बड़े पर्दे पर काम करने का सपना किसका नहीं होता। अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाला हर युवा चाहता है कि उसे बड़े पर्दे पे मौका मिले। उस बड़े पर्दे पे काम मिलने की जद्दोजहद में दिन रात एक कर काम करता है, और जब मौका मिलता है तो उस मौके को ऐसा भुनाता है कि मानो चारों तरफ उसकी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसी एक कहानी है बिहार के कटिहार जनपद के एक छोटे से गांव हसनगंज के कुमार सौरभ जी की, जिन्होंने बचपन में ही एक सपना पाला, एक सपना देखा कि बड़े होके अभिनय बनना है। वक्त लगा, पांव के छाले भी उन्होंने नहीं देखा, लेकिन नाप दी हसनगंज से मुंबई की दूरी। सौरभ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, दिल खुश हो गया। वाह। और सर, आपने जितने काम किए हैं अपने अभिनय से, चाहे छोटे पर्दे पे हो चाहे बड़े पर्दे पे हो, आपने सब जगह अपने अभिनय से जादू बिखेरा। 8 फिल्में, 5 वेब सीरीज, कमाल की जर्नी रही। पहला सवाल ही मेरा यही है कि जी, कैसा रहा बचपन सर, और कब आपने सोचा कि मुझे एक्टर ही बनना है? बहुत खूबसूरत। हमारे गांव में काली पूजा में नाच आता था, बंगाल से। मैं जी जी 7-8 साल का था, मुझे याद है। मैं रात भर जग के नाच देखता था। वो वहां पे राजा को जी। देखता था, और विलन को देखता था। और दिल में सोचता था, अच्छा ये वही था क्या। और वहां से लगता था कि मैं भी ये करूँ। तो मेरा पहला जो लगा कि मुझे वहीं से मुझे लगा कि मुझे भी एक्टर बनना है। और इसके बाद बहुत सारी चीजें घटी थी लाइफ में, जिसने मुझे एक्टर बनाया। लेकिन पहला वो था, वो नाच देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि हाँ, मैं भी ऐसे ही एक्टर बनूंगा। मुझे अच्छा लगता था, पता नहीं, रात रात भर जगता था। और 7-8 साल का था बस मैं। तो पहला क्रेडिट मैं उसको ही दूंगा जो नाच आता था मेरे गाँव में। तो बिहार में बड़ा पॉपुलर होता है, बिहार यूपी में अक्सर होते हैं, बहुत लोग भीड़ लगा के देखते हैं, बहुत चाव से यस, देखते हैं। जैसे यस। उनके लिए सब कुछ वही सिनेमा है, क्योंकि ना वहां पहले टीवी ना लाइट, लेकिन उस वक्त, आज भी यस। उतना और उसका। यस, आज से 24-25 साल पहले। और कितना, जी उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। जी 95, 94, 96, उस वक्त की। जी जी जी। तो मैं रात में चक्के नाच देखता था। अच्छा, वहां से आपको प्रेरणा मिली। लेकिन सर, इतना आसान तो रहा नहीं होगा कटिहार से मुंबई तक का सफर। कई सारी चुनौतियां आई, उसके बारे में हाँ, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं। वो तो आएगा ही। वो तो मुझे पहले से मालूम था कि चुनिया चुनौतियां तो आएंगे ही। पापा मुझे बचपन में ही डांट डांट के मुझे सुनाते थे। सबकी जर्नी रेडियो पे आता था कि इसकी जर्नी, उसकी जर्नी, इंटरव्यू उसका। तो वो मुझे सुनाते थे और लगता था पापा शायद मेरे दिमाग में डाल रहे थे कि चुनौतियां चुनौतियां तो आएंगे ही आपके पास, आप उससे निपटना है, आपको खुद को निपटना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, ये तो आएगा ही। और तभी मजा है जब डार्क देखते हो, फिर जब आप उजाला आता है तो तब आपको खुशी होती है। वाह, अब अच्छा लग रहा है। वो ही नहीं तो फिर अगर उजाला ही उजाला रहे तो फिर मजा नहीं है। तो वो तो आएगा ही। आप तैयार रहिए। आपको 5 दिन भूखा रहना पड़ सकता है, आपको ठहरना पड़ सकता है। और वो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो गया क्या। वो आएगा तो फिर गए आप। आपका एम पे फोकस होना चाहिए कि अच्छा हाँ, टक 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 टक। ऐसा ही तभी मजा है। तो यस। मुंबई में शुरू में गए थे सर, कहाँ रहते थे, कैसे दोस्तों के साथ रहते थे? क्योंकि कहानी बड़ी मैंने सुनी है आपके बारे में कि आपने बड़ा स्ट्रगल किया है 12x10 के रूम में। वो थोड़े उसके बारे में थोड़ा बताएं। यस। वो था, ये जब मैं बॉम्बे पहली बार आया, जिस दोस्त के पास आया था, उसको मैं फोन कर रहा हूँ। बारिश हो रही है, 23 जुलाई 2014। और उसको फोन कर रहा हूँ, वो फोन पिक ही नहीं कर रहा, पिक ही नहीं कर रहा। मैंने 70-80 कॉल कर दिए, फोन पिक ही नहीं कर रहा। तब मैं, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था दिल्ली थिएटर से ही, उसके साथ मैं दिल्ली में रहा भी था। तो सोचा चलो इसको एक बार कॉल करता हूँ। बोला भाई मैं बॉम्बे आया हूँ, जिसके पास आया तो फोन नहीं उठा रहा है। बोलता है तू कहाँ है, बोलता है मैं यहाँ पे हूँ। बोलता है अच्छा मैं 1 किलोमीटर पे हूँ, रुक आता हूँ मैं। वो आया और अपने पास ले गया। तो वहां पे 15-16 लोग थे उस कमरे में। वो 1 RK था, चॉल टाइप का। वहां 1 महीने रहा। और वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त था। वो मुझे बोला कि तू यहाँ से निकल, नहीं तो तू कुछ नहीं कर पाएगा।
फिर मैं वहां से निकल के बरसवा गांव में अपने दोस्त एक पीजी में आया था। तो वहां से जर्नी शुरू हुई थी, और अभी फिर 1 आवर के खुद का लेके रह रहा हूँ अभी। बरसवा गांव में ही हूँ, सी ब्रिज के पास। हाँ। तो ये एक एक रास्ते धीरे अगर धीरे। भगवान बंद करते हैं तो दूसरे रास्ते खोल देते हैं। यस यस यस, ये तो है, ये है। पहली फिल्म आपकी आई थी लाल रंग, जिसमें आपने सनी जी। बाबा का किरदार निभाया था। क्या लगता है कि उस फिल्म के आने के बाद आपको एक अलग पहचान मिली, जो आप चाहते थे उसकी तरफ एक नया रास्ता, एक लकीर खींची जाने लगी? यस, पहचान भी मिली, रिस्पेक्ट भी मिला, और मुझे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर जानने भी लग गए। और मुझे ऐसे जानने लगे कि हाँ, ये अच्छा एक्टर है। बस पहचान नहीं मिली, उससे संतुष्टि नहीं है मुझे। मुझे अच्छे एक्टर के तौर पे जानने लगे, मुझे ये अच्छा लगा। जैसे आजकल है कि मीम बन जाना किसी का भी, वो बोलते हैं कि अच्छा, ये अच्छा हो गया बहुत। मैं मीम को सक्सेस मानता ही नहीं कि मीम बन गए तो आपने बहुत अच्छा किया। सक्सेस कुछ और ही है, आपकी अच्छाई जो आपके अंदर का कोर है वो कुछ और ही है। उसको आप उस पे पैमाने पे नहीं तोल सकते कि अच्छा, इसका इतना बड़ा मीम बन गया। तो वो रियलिटी में जो एक्टर है वो दिखा उनको। और जब इसकी लाल रिंग के बाद भी मेरे पास काम नहीं, फिर भी मैं जाता था कास्टिंग डायरेक्टर के पास कि मेरे लिए कुछ हो तो बताओ। तो वो मुझे बोलते थे कि सर, आप मत आया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। हम जानते हैं आपको, आपके लिए कुछ होगा तो हम बुला लेंगे आपको। तो ये स्ट्रगल खत्म हो गया लालन के बाद, कि मैं जाके लोगों को अपना शक्ल दिखाऊं कि मैं एक्टर हूँ, मुझे देखो, मुझे कास्ट करो। फिट नॉट फिट, ये खत्म हो गया स्ट्रगल। कॉल आता था, इसके बाद ऑडिशन देता था, और फिर हर जगह काम करना शुरू कर दिया। तो बहुत आसान हो गया था, इसके बाद लोग जानने लग गए थे। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ था, खास तौर पे कास्टिंग डायरेक्टर्स। वेब सीरीज महारानी 2 में आपने सन्यासी का किरदार निभाया। इसके बारे में बताया, हर जगह तो इसकी चर्चा थी। आपने जेल से लेके बाहर निकले, बदला कैसे लिया आपने, वो कमाल का सीन लग रहा था कि सौरभ वाकई में अपने क्राफ्ट पे काम किए हैं। और चाहे आपकी डायलॉग डिलीवरी हो या बॉडी लैंग्वेज की बात हो या फेस एक्सप्रेशन की बात हो, कोई नहीं कह सकता था कि हशनगंज के और वो लाल रंग वाली जो पहली आपकी मूवी आई थी उससे इतर, जी। यानी आपने मेहनत की और स्क्रीन पे दिखा। उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। ये तो, यही तो चैलेंज है ना एक्टर का, वो तो। तभी तो हर कैरेक्टर अलग है एक दूसरे से, हर कैरेक्टर अलग है। तो आप उसको कैसे परफॉर्म करते हो, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है, कोई भी अगर एक्टर का आपको अच्छा काम लगता है तो आप साफ समझिए कि उसके पीछे डायरेक्टर का हाथ है, उसके पीछे सिनेमेटोग्राफर जो है उनका हाथ है। वो आपको कैसे दिखाते हैं, डायरेक्टर आपको कैसे समझाता है, कितना इश्क करके कि आप समझ पाते हो। अगर डायरेक्टर बोल दे कि वो करना, तो एक्टर को समझ नहीं आएगा वो करना। सुभाष कपूर सर बहुत प्यार से जो समझाते हैं वो आता है जहन में चीजें। तो उसमें उनकी भूमिका है। और आप जब घर में बैठते हो, तो जब आपके पास कोई कैरेक्टर आता है, तो फिर तो आप काम करना शुरू कर देते हो। आप नहीं नहीं चाह के भी आप सो रहे हो घर में, और वो कैरेक्टर दिमाग में घूम रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज घूम रहा है, वो कैसे बोलेगा या क्या क्या रिएक्शन होगा। और उसमें से आप 10 चीजें आएंगी, उसमें से आप 9 को नकारोगे, उसमें से एक रखोगे, हाँ ये ठीक लग रहा है। तो प्रोसेस तो ये होता है एक्टर का, कि आप कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करते हो। और ड्रामा स्कूल में जैसा हमें सिखाया गया कि कैरेक्टर को कैसे लेके चलो, तो हम चाहते हैं कि फिर वो अलग अलग ना, जो ड्रामा स्कूल में डायरेक्टर्स ने हमें पढ़ाया होता है, तब वहां से कभी कभी जब फंसते हैं तो निकालते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अच्छा वहाँ अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा। और फिर वो चीजें काम करती हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि थिएटर 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 कीजिए। और जितना आप कैरेक्टर थिएटर में प्ले करेंगे, उतना आपको हेल्प मिलेगा ऑन स्क्रीन काम करने में। आपने बहुत या- अच्छी बात कही कि थिएटर आपको बहुत हेल्प करती है। बॉलीवुड की सबसे उम्दा अदाकारों में से एक है हुमा कुरैशी जी। उनके साथ कैसा आपकी बॉन्डिंग रही? क्योंकि स्क्रीन पे तो एक भाई और बहन की बॉन्डिंग दिख रही थी, वैसे क्या बातचीत होती थी एक्टिंग के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या बात होती थी मैम से? हम बस हंसी मजाक ही करते थे, और वो मुझे सन्यासी बुलाती है और मुझे भाई मानती है और मैं सेट पे भी उसको दीदी दीदी, या ऑफ स्क्रीन भी, या पार्टी में भी दीदी। और वो बोलते हैं, अरे मैं चकेवा, हम ऐसी भाई बहनी है। और एक सीन में बस मुझे याद है कि सीजन 2 में मुझे मार लगती है जीजा जी से। वो चप्पल निकाल के जी जी। मारते हैं मुझे पूरे महफिल में। तो फिर उस दिन वो मुझे ऐसे ऊपर से मार रहे थे, तो मुझे टच नहीं कर रहा था चप्पल। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे टच नहीं हो रहा, मुझे रिएक्शन नहीं मिल पा रहा है कि मैं कब रिएक्ट करूं, मुझे फेक रिएक्ट मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं फेक रिएक्शन दे रहा हूँ। तो आप टच करो, अगर एक आध लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो बोले ओके। फिर सेकंड टेक हुआ और वो पकड़ के मुझे कूट दिए सच में अच्छे से, और मेरी हालत खराब हो गई। हाँ, और जब पूरा शॉट कंप्लीट हुआ, मैं होटल आया हूँ, मुझे बुखार हुआ है, मुझे टीम आई है, मेडिसिन दी है। सेकेंड डे जब मैं, मेरा सुबह का शॉट था लेकिन फिर रखा नहीं, मुझे 2 बजे बुलाया गया। फिर हुमा बोलती थी कि अरे सन्यासी तुझे मार दिया रे। तो डॉक्टर बोलते हैं अरे यही बोला था मारने के लिए, यही बोला था। तो बोला हाँ यस मैंने ही बोला था। वो चीज अच्छी लगती है जो यादगार है, यस तो वो है। यस। स्क्रीन पे लोगों को दिखता है अच्छा, लेकिन उसके पीछे कितने दर्द होते हैं, कितने मेहनत होते हैं। आपने बुखार था आपको, तब भी आपने शूट्स किए। यही होता है यस। एक अच्छे उम्दा कलाकार की। वो अपने अपने स्क्रीन के लिए, अपने दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए कभी वो छुट्टी ले ही नहीं सकता, ना वो ये दिखा सकता है कि उसको बुखार है, उसको लग गया। वो वाकई में यस। वो उसके बाद सारे सीन में आपको दिख रहा था कि आप कमाल के मचे हुए एकदम मेरे बिल्कुल। पापा मेरे पापा बोलते हैं 3 लोगों को बीमार बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है, स्पोर्ट वालों को, लीडर को और एक्टर को। बहुत पहले बोलते थे ये। तो वो बोला जी हाँ यस। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अब तक आपने 8 फिल्में कर चुकी हैं, 5 वेब सीरीज से ज्यादा करी हैं, कुछ आने वाली हैं जो हमारी रिपोर्ट्स में है, जिनके बारे में जानेंगे। कौन सी भूमिका आपको अपने दिल के सबसे करीब लगती है और क्यों लगती? सबसे पहले तो फिल्म की बात करें तो लाल रंग का शनि बाबा, वो दिल की बहुत करीब है, वो फिल्म भी करीब है। और सेकंड बोला जाए वेब सीरीज में तो निर्मल पाठक की घर वापसी में मैंने लवलबिया प्ले किया था, वो मेरे दिल की बहुत करीब है। तो उसमें और बिल्कुल आप अलग अलग लेवल के दिख रहे थे। यस, वो कैरेक्टर इतना इमोशनल, इतना उसकी जर्नी इतनी प्यारी है। और वो महसूस भी कर रहा है और बाहर दिखा भी नहीं रहा है कि अच्छा मेरे साथ इतना खराब हो रहा है। वो कैरेक्टर को वो लेके चलना, जीना, वो बहुत, वो अभी अच्छा लगता है वो। ये दो। और लाल रंग पहली वजह है कि मेरी पहली फिल्म थी, कैरेक्टर पहला था, जी जी, जान लगा दिया था कि अच्छा होना है। तो उसके साथ तो बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। ये तो आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट की बात है। कौन कौन से झोली में नए प्रोजेक्ट हैं सर? किस नए प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं। आपके फैंस पूछ रहे थे कि उनसे पूछेगा कि आने वाले समय में कहाँ दिखने वाले हैं सौरभ सर। एक तो अभी नेटफ्लिक्स की सीरीज आने वाली है, पता नहीं कब आएगी, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, और वाह, सरपंच साहब है, उसमें भी काम चल रहा है। एक फिल्म कर रहा हूँ अभी मैं, फर्स्ट शेड्यूल किया हूँ, सेकंड शेड्यूल होना है उसका। और एक वेब सीरीज मनुष्य नाम से आने वाली भी है, वो चैनल अभी डिसाइड नहीं हुआ है। और कुछ चीज लाइनअप है, तो वो पता चलेगा धीरे धीरे। अच्छा। प्रोटोकॉल जी। होते हैं प्रोडक्शन हाउस के, डायरेक्टर के नाम रिवील नहीं हाँ। किए जाते। एक सवाल है कि आप अपने अनुभव के आधार पे उन युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो अभिनय के दुनिया में अपने अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? मैं बोलता हूँ अपने शहर में थिएटर करो, थिएटर करो, नाटक करो, नाटक करो, नाटक करो, कैरेक्टर प्ले करो। इसके बाद आओ, ऐसे मत आओ रील्स बना के मत आओ बॉम्बे कि आप बहुत किसी बड़ी बात। एक्टर के उस पे लिपसिंग करके आप डायलॉग्स पे, और आपको लगता है कि अच्छा मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, और रात भर अपनी रील्स को आप देखे जा रहे हो और लगता है कि अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, आप अलग अलग कैरेक्टर को अपनी तरीके से प्ले करके देखो, महसूस करके देखो कि सच में मैं एक्टर हूँ या नहीं, कर पा रहा हूँ या नहीं, आपको अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं या नहीं। आपको लगेगा कि हाँ मुझे बॉम्बे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आपको खुद लगेगा। और तभी आप कॉन्फिडेंट होगे जब आप अलग अलग कैरेक्टर करोगे, तभी आप कैमरे के सामने भी कॉन्फिडेंट होगे। तो आप बस थिएटर करके आओ, अलग अलग कैरेक्टर प्ले करके आओ, चाहे नुक्कड़ करो या स्टेज पे करो, लेकिन आप नाटक करके आओ। माया नगरी पहुंचने से पहले आपको अपने आप को इतना मांझ लें कि आप काम मांगने जाए जब, तो लगे कि आप पक के आए, परिपक्व होके आए, तभी आप कुछ कमाल कर पाएंगे। यस, बॉम्बे में बहुत सारे एक्टर्स आ जाते हैं, फिर उनको यहाँ के मालूम चलता है कि अच्छा थिएटर कुछ होता है, फिर वो यहाँ पे आके थिएटर करते हैं और सीखना शुरू शुरू करते हैं। तो मैं वही बोलता हूँ, जो 5 साल 10 साल आप बॉम्बे को दोगे सीखने में, आप उतना अपने शहर में देके आओ, यहाँ आपको काम मिलेगा फिर। बिल्कुल। आप अपने अभिनय के अलावा क्या आपकी रुचि है? क्या करना पसंद करते हैं? अभिनय के अलावा मैं बस खाना बनाता हूँ, दोस्तों को बुलाता बुलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, दोस्तों को तंग करता हूँ, नाटक करता हूँ, नाटक देखने जाता हूँ, फिल्में देखता हूँ, यही सब जो एक्टर वाला काम है। सबसे फेवरेट खाना क्या है सर आपका? मेरा राजमा चावल। मुझे तो कटहल मुंबई बुला कटहल के तो चावल भी बहुत मुझे पसंद है, खिलाएंगे कटहल आप। की सब्जी।
हाँ। कटहल की सब्जी सर, मुझे कब खिला रहे यस, हैं आप? आप बोलिए, जब बोलिए, अभी सीजन में खिला दूंगा मैं, आप आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। एक सवाल और है कि आपके जीवन के सबसे यादगार पल कौन सा है जिसे आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर करियर में देखा जाए तो 23 जुलाई 2015 का दिन है जो मेरे लिए अब तक का सबसे यादगार है, जब मुझे लाल रंग मिली थी। मुझे याद है, मैं 22 जुलाई 2014 को जब मैं बॉम्बे आ रहा था, ट्रेन में बैठा था, अपने दोस्त को बोला कि देखना, 1 महीने के अंदर मैं टीवी पे आऊंगा और 1 साल के अंदर फिल्म साइन करूंगा। मैं 22वें दिन टीवी पे तो आ गया था, जब 3-4 दिन बचा हुआ था, मेरे जहन में गया कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ कहा था, मेरे दोस्त को याद न रहे, नहीं तो वो बोलेगा मुझे, अच्छा हो जाए कुछ तो हो, पता नहीं क्या हुआ। मैं 1 साल जिस दिन हुआ, 23 जुलाई 2015, मैं फिल्म साइन किया था लाल रंग। तो वो दिन मेरे लिए बहुत लकी डे है और यादगार दिन है हमेशा, जिसमें कभी नहीं भूलूंगा। और वो चीजें सच हुई। और माँ सच में सर, सरस्वती। आपको मैंने स्क्रीन पे जितना आपको देखा, जितना आपके बारे में रिसर्च किया और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका कॉन्फिडेंस और अपने आप पे भरोसा कि कर लूंगा। राजस्थान यस। के रेगिस्तान से पानी निकालने का मादा रखने वाला ही अभिनय होता है। और आप देख रहा यस। ही, इरफान सर अब तो नहीं रहे, उन्होंने बहुत सारे युवा पीढ़ी को उन्होंने एक नया रास्ता यस। दिखाया। आपने समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि 2024 में ढेर सारी फिल्में करें, ढेर सारी वेब सीरीज करें। शुक्रिया। हाँ, ऐसे बातचीत करते रहे और करोड़ों लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट लाते हैं आप अपने अभिनय से, ऐसे मुस्कुराहट उनपे चेहरे पे थैंक लाते रहे। उनकी दुआएं आपके साथ अरे भाई, सच में हैं। दिल से थैंक बहुत अच्छा लगा, यू। थैंक यू। थैंक यू। इस हफ्ते मैंने आपको कुमार सौरभ, जिन्होंने बिहार से मुंबई तक की दूरी नाप के अपने हिस्से की खुशी भी चुराई और अपने हिस्से का मौका सब छीन लिया, और अभिनय की दुनिया में सब कुछ आप अपने दम पे करते हुए सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से रूबरू कराऊंगा, तब तक देखते रहें। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।